कर्मचारी किस शहर में रहते हैं उसके आधार पर HRA की रकम तय होती है। यानी आप जितने बड़े शहर में रहते हैं, जहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं, यानी टाउन में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, उसके हिसाब से जो HRA की जो भत्ता है वो तय की जाती है कि कितना रूम रेंट देना है। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए, सरकार बनते ही कई सारे समस्याएं जो है उनके सामने खड़ी हो गई है। उसमें से एक समस्या है शिक्षकों का जो वेतन है उसको लेकर के समस्या खड़ी हो गई है। इस पे ट्वीट करके शिक्षक नेता अमित विक्रम ने क्या कुछ कह रहे हैं पहले आपको सुनवाते हैं। ट्वीट किए हैं कि शिक्षकों को वेतन, विसंगत, DA, HRA, आपको सब आगे समझाएंगे ये सब क्या बोल रहे हैं। अपडेट, ट्रांसफर की समस्या, अन्य मुद्दों के समाधान हेतु अध्यक्ष राहुल देव सिंह एवं प्रधान महासचिव उदय शंकर जी के नेतृत्व में प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक संघ की टीम शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी एवं डिप्टी CM सम्राट चौधरी जी से जल्द ही मुलाकात करेगी। यानी शिक्षकों का जो वेतन है उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक समस्या जो है वो खड़ी हुई है। आपको बता दें DA क्या होता है, तो DA होता है महंगाई भत्ता। यह कर्मचारियों को महंगाई बढ़ने पर दिया जाने वाला अधिक खर्चा है, यानी उसके जो वेतन है उससे अतिरिक्त खर्चा दिया जाता है। इसका उद्देश्य महंगाई से बड़े खर्चों को संतुलित करना होता है कि यानी जो लोग महंगाई में रह रहे हैं उनका जो खर्चा है वो संतुलन बना रहे। HRA क्या होता है, तो HRA होता है आपको हाउस रेंट अलाउंस, यानी मकान किराया भत्ता। महंगाई के हिसाब से मकान का जो किराया वो भी बढ़ता है। इसको लेकर भी समस्या है कि यह कर्मचारियों को किराए के मकान में रहने का खर्च पूरा करने के लिए दिया जाता है। ये जो HRA है, मकान किराया भत्ता, ये कर्मचारी जहाँ रहते हैं उस मकान का जो किराया है उसको देने के लिए दिया जाता है अलग से। कर्मचारी किस शहर में रहते हैं उसके आधार पर HRA की रकम तय होती है। यानी आप जितने बड़े शहर में रहते हैं, जहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं, यानी टाउन में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, उसके हिसाब से जो HRA की जो भत्ता है वो तय की जाती है कि कितना रूम रेंट देना है। जब सरकार HRA की दर में बदलाव करती है तो इसे HRA अपडेट कहते हैं। आपको बता दें कि अभी सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिला है और उप डिप्टी CM भी हैं। सुनील कुमार फिर से शिक्षा मंत्री बन गए हैं। तो कहीं ना कहीं समस्या शिक्षकों को लेकर खड़ी हुई है कि जो वेतन उनको मिल रहा है उससे उनका जो संतुलन है वो नहीं बन पा रहा है। तो उसको लेकर के चिंता जताए हैं कि अब जो शिक्षक हैं उनको अतिरिक्त HRA दिया जाए, यानी किराया मकान का दिया जाए। DA यानी जो महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से खर्चा दिया जाए अलग से, जो उनका संतुलन है उनका रहने का परिवार वो बना रहे। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों को लेकर समस्या खड़ी हुई है। तो इसमें सरकार क्या सुधार करती है ये आगे देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल तो जो अमित विक्रम ट्वीट किए हैं उसको लेकर के सम्राट चौधरी और सुनील कुमार से मिलने जाएंगे। शिक्षक संघ की टीम अध्यक्ष राहुल देव सिंह और महासचिव उदय शंकर जी के नेतृत्व में मिलने के लिए शिक्षा मंत्री से जाएंगे। तो देखना होगा कि क्या होता है, क्या शिक्षकों की जो वेतन है, जो HRA है या DA है वो बढ़ता है या उनको मिलता है कि नहीं, और मिलता है तो कितना मिलता है। शहर के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से मिलना चाहिए, तो क्या उनके हिसाब से ये मिलता है। देखना होगा आगे कि क्या सम्राट चौधरी या सुनील कुमार शिक्षकों की बात मानते हैं। तो फिलहाल पीछे तो आपने देखा ही होगा किस तरह से जो है शिक्षकों को जो ट्रांसफर पोस्टिंग है उसको लेकर भी खलबली मची थी। किसी को 500 किलोमीटर दूर दे दिया गया, तो किसी को 10 किलोमीटर दूर दे दिया गया। तो इसको लेकर भी हलचलें मची थी। लेकिन अब आगे एक और समस्या खड़े हो गए वेतन को लेकर के, अतिरिक्त वेतन को लेकर के। तो देखना होगा कि क्या अतिरिक्त वेतन मिलता है। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस पेज को लाइक कर ले, सबसे पहले खबर आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।